हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ सीबीएसई, राइट। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम बेसिकली सीखेंगे एक इंडक्टेंस प्रॉपर्टी का बारे में, और ये प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ एक ऐसा चीज़ जो मैं बिना छुए, विदाउट टचिंग, right, I'm going to get that property, right? So very interesting one, okay? So without touching, no physical contact, okay, and you are going to get that, okay? तो ये हमारे कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो ये चुंबकीय प्रॉपर्टी के साथ फिर से लेना देना है इनकी। जैसे हम प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, प्रीवियस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही बिल्कुल लेट अस कंटिन्यू फर्दर, ओके। इन्हीं के इलैबोरेट स्टडीज़ के अंदर में ये आती हैं, राइट, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। सो लेट अस सी दिस कि ये एक्चुअली करते क्या है इसके अंदर। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉइल, और हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी जब हम शुरू में एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे हाँ कैसे, तो उस समय ये डायग्राम बड़ा काम का है। और वो डायग्राम ये है, ये जो आप सर्कुलर शेप में फॉर्म देख रहे हो, दीज बेसिकली, राइट, इन सब को बेसिकली हम बोलते हैं क्या? कॉइल्स, राइट। ये लुक एट दिस, दीज आर नथिंग बट कॉइल्स, ओके। और इन्हीं कॉइल्स के अंदर में हम क्या करते हैं? इन्हीं कॉइल्स के अंदर में वी बेसिकली पुट क्या? नथिंग बट this what do you call this, magnet, right? We insert a magnet. You see, look at this, so you insert a magnet and you once you put a magnet inside, now what happens is, right, you will find that there will be an introduction of these fluxes, right? ऐसा, right, फिर ऐसा, right, फिर और एक बनाता हूँ ऐसा, so ऐसा फ्लक्स बनती जाएगी जब तक आप इस चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं। जैसे आप एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर हो गए ना, तो सर ये फ्लक्स ऐसे नहीं होगी, राइट। इट विल स्टॉप, एवरीथिंग विल स्टॉप, नो इंडक्शन विल बी देयर। जो हम दूर से बैठे हम इंड्यूस कर पा रहे थे वो फिनोमिना बिल्कुल बंद हो जाएगी, राइट। सो तो फिर ये चीज़ क्या है हमारे पास ना? एक परमानेंट मैग्नेट है, एक कॉइल है और एक मूवमेंट है, ओके। और हमने क्या देखा? इस मीटर में रीडिंग आएगी, और ये रीडिंग तभी मिलेगी जब आप क्या करेंगे? जब आप इसमें इस परमानेंट मैग्नेट को जब आप आगे पीछे करेंगे तभी होगी। फाइन, सो लेट अस सी दिस नाउ। सो इसके ऊपर बेस करके, राइट, दो साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंस, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंस है इनका, राइट। मैं आपको बताऊं फैराडेज लॉ और का जो इलेक्ट्रिक माने चुंबक से बिजली कैसे बनाएं वो फिनोमिना, और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की जो टेलीफोन है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा, राइट, लोगों को आश्चर्य किया था और लोगों को सबसे ज़्यादा मैंने क्या पसंद किया था ये दो एक्सपेरिमेंट ने, कि कैसे हम बिना छुए एक मोटर को चला सकते हैं, राइट। तो उस समय तो हाथ से लोग चलाते थे ना, पंखे। सो दैट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन और उसके बाद टेलीफोन, राइट, अनदर वन, दूर बैठे लोगों से हम बात कर पा रहे हैं, राइट। तो उस समय के लोगों के लिए ये बड़ा माने आश्चर्यजनक बात था कि भाई ये ऐसे भी कैसे हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत उनको मदद की, बहुत सब्सिडीज़ दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में पैसे दिए, और फाइनली दे केम अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस, ओके। सो दो साइंटिस्ट के काम हमेशा याद रखिएगा, वन इज दिस वन फैराडे एंड अनदर वन इज अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, राइट। सो जरा इसको देखते हैं, राइट। तो फैराडे को बहुत मैंने एक्चुअली वो बहुत इस चीज़ में एकदम विश्वास रखता था कि देखो भाई हम चुंबक से बिजली ज़रूर बना सकते हैं, राइट। और जिस दिन हम चुंबक से बिजली बना दिए तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी मेड, और आज हम उस चीज़ को देखते हैं, राइट। तो फैराडे ने कैसे लोगों को समझाया था कि देखिए, वो बोला था ये से जब जो मैंने अभी आपको समझाया, ये परमानेंट मैग्नेट है, आगे पीछे कर रहे हो एंड देयर विल बी अ करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड towards the coil, the pointer in the galvanometer G deflects, right? So this is G which deflects, right? So बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, ओके, राइट। और ये नहीं करके अगर मैं ये करूँ तो जैसे देखो, तो अगला एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? अगला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि बोला नहीं, हम परमानेंट नहीं, हम एक करंट फ्लो करा के ऑलरेडी एक चुंबक बनाएंगे, शायद परमानेंट मैग्नेट के अंदर में कुछ प्रॉपर्टी होगा। फिर मैंने इसको आगे पीछे किया, बोला फिर से डिफ्लेक्शन हुई, सो दिस इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट नाउ, राइट, दिस इज द डिफरेंस, ओके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला अच्छा, पहले हम इसको आगे पीछे कर रहे थे ना, अब हम इसको आगे पीछे करते हैं,
क्या मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगी? फिर भी दिखी डिफ्लेक्शन। सो इसका मतलब अब फैराडे को पता चल गया था कि चुंबक से बिजली कैसे बनती है। अब सिर्फ जरूरत थी क्या? पूरे वर्ल्ड के लोगों को समझाना हाउ इट कम्स। ओके, एंड देयरफॉर दिस इज बेसिकली द स्टार्ट, राइट। सबसे पहला काम फैराडे ने समझाया था लोगों को। ओके, तो फैराडे ने सबसे पहले जो चीज़ समझाया लोगों को, और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। तो मैंने बहुत बार बोला है फ्लक्स क्या होती है, राइट। तो फ्लक्स और कुछ नहीं होती है, इट्स बेसिकली अ बंडल ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, राइट। सारे एक साथ गुच्छा कर लो सर, गंडल कितने का गुच्छा? Now to be very remember this data, it is 10 to the remember this data, right? Now remember this data, now have a look, इधर देखो आप। तो अगर मैं बोलूं 10 to the power, ये क्या हो गया इसको, 10 to the power 8 लाइन्स को एक साथ ले आओ, and that is what is 1 Weber. Now look at this, that is what is called a 1 Weber, इसी को हम 1 Weber बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से वो बोला कि देखो भाई ऐसा फ्लक्स आती है। देन उसके बाद फैराडे ने अपनी लॉज दी, जो मैंने अभी आपको बताया लॉज क्या है, राइट। लेकिन मैं अपने तौर से 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, एक है फ्लक्स, नंबर 1, दूसरा है मोशन, और तीसरा है करंट। इनमें से आपने अभी देखा बिना फ्लक्स का कुछ नहीं होता है, तो इसलिए फैराडे ने सबसे पहले तो फ्लक्स समझाया था। इनमें से इंटरेस्टिंग बात यह है, फ्लक्स को छोड़ के 2 लाओ, माने फ्लक्स को लेके और एक पैरामीटर, माने इन तीनों में से 2 लाइए, तीसरा अपने आप आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, सो दैट मीन्स इफ आई हैव गॉट फ्लक्स, इफ आई हैव गॉट मोशन, ये दोनों मेरी इनपुट है सिस्टम में, तो मेरी आउटपुट जो होगी वो होगी करंट। जो मेरी आउटपुट होगी वो होगी करंट। और अगर इफ आई हैव फ्लक्स, इफ आई हैव करंट, दोनों को मिला के जो आएगी, राइट, वट एवर कम्स आउट, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट मोशन। सो देखिए, आप फ्लक्स कॉमन है, whether you are your output is current or whether your output is motion, आपकी फ्लक्स कॉमन है, बिकॉज चुंबकीय सर्किट है, राइट। अच्छा, जो डिवाइस करंट को बनाई उसको हम बोलते हैं जनरेटर। दिस इज व्हाट इज जनरेटर। जनरेट किया, नाम कम्स जनरेटर, डायनोमो। और जो मोशन को बनाया उसको हम नाम दिए मोटर, राइट। उसको हम नाम दिए क्या? मोटर। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, राइट, इंडक्शन के बारे में, किसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, और एंड हाउ द फिनोमिना इज एप्लीकेबल मैथमेटिकली। व्हाट आई हैव इज फैराडेज लॉ, E इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसके साथ एक माइनस साइन आती है, तो बोलते हैं हम वर्क डन कभी भी होती है ना, तो आराम से स्मूथली कर लोगे तो वर्क डन नहीं, बहुत सारा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगी। तो वर्क डन बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत किए रिजल्ट आ गई, सर दैट इज़ नॉट वर्क डन। ओके, सो उस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो इसलिए फैराडे एक बात को भूल गया था जो लेंस ने ठीक किया, और वो बोला कि वर्क डन करने के लिए आपको उल्टी जानी पड़ेगी, एंड देयरफॉर यू इंट्रोड्यूस अ माइनस साइन, दैट इज व्हाट इज लेंस लॉ। ओके, इसको इलैबोरेटली हम पढ़ते हैं, राइट, एग्जांपल्स, वेरियस एग्जांपल्स के साथ जब तक आप डील नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी, बट व्हाटएवर, राइट। एंड दिस इज व्हाट इज लेंस लॉ, राइट, दिस इज व्हाट इज लेंस लॉ। और लेंस में हम कुछ यही पढ़ते हैं कि हमारा जो पहले फैराडे ने दे के गया था उसको कैसे ये सुधारा है। ओके, ऑलराइट। और उसके बाद 3 चीज़ आती हैं हमारे पास, जैसे अभी बात हुई थी, राइट। तो हम कुछ ऐसा राइट हैंड को निकालते हैं और ना हम ऐसे 3 फिंगर्स को इस तरह से रखते हैं और देखते हैं कि ये 3 फिंगर्स का एक अच्छी बात ये है कि दे आर ऑलवेज 90 डिग्रीज विद ईच अदर, राइट। सो इफ़ यू सी दिस, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फिनोमिना, और इस फिनोमिना को मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। और कैसे यूज़ करता हूँ कि मैक्सिमम कब मिलेगी। सो और याद रखने का एक तरीका है, व्हाट आई फॉलो इज़ मदर, फादर एंड चाइल्ड, राइट। सो मदर माने मोशन, मदर का एम, मोशन का एम। फादर माने फील्ड इज़ फ्लक्स, दैट इज़ एफ, एंड चाइल्ड चिल्ड्रेन, राइट। सो जो बच्चा कच्चा है, सो देयरफॉर मदर सबसे बड़ा, फिर फादर, फिर चाइल्ड। So if you go
फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ओके। सो मदर फादर चाइल्ड, सो हम पहले ऐसे अलाइन करेंगे अकॉर्डिंगली और देखेंगे क्या होगा। एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट लिया है, जरा ध्यान से देखिए। इस क्रॉस का मतलब प्रीवियस लेसन्स चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि इस क्रॉस का मतलब है योर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। अब बोलोगे विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, हाँ राइट। तो एक काम करते हैं, इसको एक काम करना, सोचना पानी, राइट, कैमरे से मेरे तरफ आ रही है एकदम एक रो ऑफ वाटर। अब तो विजुअलाइज करना आसान है, ओके। और ऐसे पानी जा रही है, आपने क्या किया, एक रॉड को ऐसे पुश कर दिया, पानी इधर रॉड इधर, 90 डिग्रीज। लुक एट द मोशन, right, look at the motion. So it is going towards the board and I am going away and the rod is going away from me, you see। तो आपको भी बताया था ना, they are 90 degrees with each other to get a maximum result and as a result क्या हुआ। अब थर्ड डायरेक्शन आप सोचना, एक ऐसे गई थी, एक ऐसे गई थी, तो तीसरी एक्सिस कौन सी बच गई, ऊपर नीचे वाली। तो करंट या तो ऊपर भागेगी नहीं तो नीचे, और उसी काम के लिए ये होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए पहला, सबसे पहले ना फील्ड को एडजस्ट करना। सो दिस इज माई फील्ड, दिस इज माई फ्लक्स, तो इट इज इनवर्ड, ओके, इनवर्ड ऐसा, ओके। अब बारी है मूवमेंट, मूवमेंट राइट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम मी। सो देयरफॉर लेट्स रोटेट इट, लुक एट माई थंब एंड लुक एट माई दिस फिंगर, राइट, well right, and if you see this, so you will find this. So that means this was my child, this was my current, and my current in this rod will be definitely what, downward. Clear? So once again, so magnetic field under, this is the movement, motion, and therefore current inward. Clear? So this is how it goes, okay. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं रॉड को बाहर की तरफ खींचूं तो, right, so then I have to rotate in this way, you see, and current instantaneously becomes what, upward. तो इसका मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है मेरी कितनी करंट बनेगी, ओके, डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ओके। तो ये सब हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं इसको। देन यू हैव एक बीमारी भी है इसके अंदर, राइट, वन इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस, अनदर वन इज एडी, राइट। सो ना चाहते हुए भी इंडक्शन हो जाती हैं। तो हम अभी इंडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो बिना छुए प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लेकिन हमेशा तो अच्छा नहीं है ना सर, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे नहीं होनी चाहिए ना। तो आई व्हाट हैपेंस इफ यू हैव अ क्लोज्ड कंडक्टर, राइट, द बॉडी इज एंटायरली क्लोज्ड विथ मेटल, तो वहाँ पे क्या होती है कि करंट जो है वहाँ से मेरे पास भी आ जाती है, लेकिन मुझे तो वो करंट नहीं चाहिए, मुझे तो वहाँ पे चाहिए था, वहाँ पे चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मैं क्लोज्ड कंडक्टर हूँ, मेरे पास आ गया, ओके। सो यू हैव टू अवॉइड दिस। जैसे फॉर एग्जांपल द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, जैसे कोर ऑफ द मोटर, राइट, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम थिन लैमिनेटेड शीट्स लेते हैं और ऊपर इंसुलेशन करते हैं, नीचे इंसुलेट करते हैं, राइट, ऊपर में वार्निश से करते हैं, बेसिकली वार्निश से ऊपर और नीचे हम इंसुलेटर लगाते हैं और एक के ऊपर ऐसे ऐसे करके रखते हैं ताकि कोई भी प्लेट से करंट दूसरे प्लेट पे ना जा पाए। दैट इज टू प्रिवेंट दिस एडी करंट, राइट, जो अपने आप आ जाती है, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं, ओके। And this is what I am trying to show you, right? These are insulated plates, right? ये जो current है ये flow करती है उसके अंदर में, board plates के अंदर, which I don't want, okay? Then you have the concept of mutual and self inductance, right? Self inductance मतलब हाँ एक ऐसा property जो एक inductor के अंदर में खुद ही आ जाएगा, okay? Self, ओके, एंड देन यू हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। ये दो अलग अलग बातें हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये कोई सिलेंडर नहीं है, ये दो इंसुलेटर है, एक छोटी वाली इंसुलेटर ये वाली है और ये बड़ी वाली इंसुलेटर कह रहा हूँ, सॉरी, इंडक्टर्स, और ये बड़ी वाली इंडक्टर है। सो देयर आर टू इंडक्टर्स, दोनों के रेडियस अलग अलग है और दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं, एंड यू डिराइव द एक्सप्रेशन की कितनी होती हैं एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस्ड, ओके, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, जैसे बात कर रहा था मैं अभी यहाँ पे। सो यू हैव गॉट दिस, राइट, and you have got this now. अब look at this, you have got an self inductance। तो अभी मैं जब इसमें करंट फ्लो कराता हूँ, राइट, तो क्या होती है ना, it will oppose, right, it will oppose the change in current। लेकिन how it will oppose, ये oppose इस तरह से करती है कि ये अपने आप ही एक वोल्टेज बना लेती हैं और वो वोल्टेज एक्चुअली सोर्स वोल्टेज को अपोज करेगी। दैट इज व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। एक इंडक्टर में आपने करंट पास कराया, बदलता हुआ अगर करंट हुआ तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये करंट दिया आपने, तो इस करंट की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर में, और ये कॉइल के वोल्टेज जो है, जो आउटपुट में आपने लगाया उसको अपोज करती है।
एंड एज ए रिजल्ट करंट क्या हो जाती है, कम ज़्यादा होने लगती हैं। तो शुरू में इंडक्टर जो है बहुत ज़्यादा उसे रोकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ की वजह से करंट बहुत कम होती हैं, लेकिन बाद में वो करंट कम हो जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर मैं यही प्रॉपर्टी दूसरे किसी इंडक्टर में दे दूं, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज, दूसरे तीसरे चौथे सब में, दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर मोर देन वन इंडक्टर। सो दिस इज व्हाट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे यहाँ पे दिखाया था मैं, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस गोज टुगेदर, ओके। देन इन्हीं सब के ऊपर बेस करके वी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, नथिंग बट जनरेटर, राइट। जनरेटर का केस में क्या होती है, जनरेटर का केस में यू विल सी कि हमारे पास एक सर कॉइल होगी, और उस कॉइल को मैं बेसिकली रोटेट करूंगा, राइट। उस कॉइल को बेसिकली, दिस द कॉइल बेसिकली, ओके। और इस कॉइल को मैं क्या करता हूँ, रोटेट करूंगा। सो रोटेट कराने के पहले आई विल मार्क इट। सो 1 2 3 4 5, दिस इज 6, दिस इज 7, this is 8, this is 9, and back to 1. I missed out 2 na. 1 2 3 4 5 6 7 8, whatever, right? Now what we'll find is condition over here and the condition over here, right? 90 degrees and 0 degrees will be different, right? और एक मेन बात तो भूल गया, और ये मैं एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखूंगा और इसको घुमाऊंगा, राइट। तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम है, और एक पर्टिकुलर जगह में ईएमएफ इंड्यूस्ड मिनिमम है और जीरो है। तो इसलिए हम अगर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे ये ऐसा है, फिर ऐसा है, एंड सो ऑन। जैसे बात हुई थी सर, इन सब पॉइंट्स में जीरो होगी और इन सब पॉइंट्स में मैक्सिमम होगी, और उलट भी जाएगी, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया था ये वाली चीज़ जिसमें आपकी करंट मूवमेंट अगर पलट जाती है तो करंट भी पलट जाती हैं। सो वो भी चीज़ देखेंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी जनरेट एन एसी, राइट, जनरेटर्स, ओके। एक ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हम ये पूरी अरेंजमेंट को मैंने दिखाया है, जो मैंने अभी एक रफ डायग्राम बनाया था। यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। ये देखो आप, ये देखो नॉर्थ पोल, ये देखो साउथ पोल, ये मेरी कॉइल, और मैं इसको घुमाऊंगा। आई विल रोटेट दिस, राइट, आई विल रोटेट दिस। नाउ लुक एट दिस, मैं इसको घुमाऊंगा, और जब मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा, ये मेरी एक्सिस है, डॉटेड लाइन, ओके, इसके अक्रॉस घुमाऊंगा मैं, ओके। अब घूमता हुआ बॉडी से करंट को कैसे निकालूं, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक रिंग लगाऊंगा मैं। ये भी रिंग दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं हम स्प्लिट रिंग और एक को बोलते हैं हम स्लिप रिंग। एसी के केस में हमको अगर एसी चाहिए तो हम ये उसको यूज़ करते हैं स्लिप रिंग, और अगर हमको डीसी चाहिए तो स्प्लिट रिंग। ये दो यूज़ करते हैं हम, दो ब्रास लगाते हैं, और दो ब्रास के साथ ये रेजिस्टेंस लगाया हमने, और ये क्या होती है ना, ये रिंग घूमती हैं। लेकिन ये जो B1 और B2 ब्रशेस देख रहे हो ना, ये ब्रशेस जो हैं उसके साथ चिपकी रहती हैं, वो कहीं नहीं हटती हैं, ऐसे चिपकी रहती है, और उसके साथ घिसती हैं, बहुत तेज़ घिसती हैं। लेकिन जितना भी तेज़ घिसे वो अपनी उसको छोड़ती नहीं है, राइट, वो छोड़ती नहीं है, और वो पकड़े रहती हैं उस तरह से, और पकड़ के ये करंट निकालती हैं। दिस इज़ द व्हाट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्यूटेटर सेक्शन, राइट। तो बहुत सारा नाम है इसका, राइट, बट दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट हाउ एन एसी सिग्नल इज जनरेटेड, ओके। सो ये सब छोटी मोटी बातें थी, राइट। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में, राइट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, राइट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।